ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड एनी के साथ, जो कि अपने बॉस मिस्टर शेन के लिए काम करती है और उनकी खास सेक्रेटरी है। अभी वो एक होटल आई होती है जहाँ पर उसके बॉस मिस्टर शेन ने अपनी कंपनी की एक एक्ट्रेस के साथ नाइट स्पेंड करे होते हैं, जो कि उन्हें अपना और उसका वीडियो बनाकर धमकी दे रही होती है। तो मिस्टर शेन एनी को उसे डील करने के लिए बोलते हैं। फिर एनी जैसे इस लड़की के पास आती है, ये लड़की साफ कह देती है कि वो मिस्टर शेन और अपना वो वीडियो वायरल कर देगी और उनकी इमेज खराब कर देगी। तो अगर वो नहीं चाहते हैं कि वो ऐसा करे तो फिर वो उसे अपनी मूवी में लीड रोल दे दे और काफ़ी पैसे भी दे। एनी यहाँ पर गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो उसकी खूब धुलाई करे और फिर गार्ड से अच्छे से मार खिलाने के बाद एनी उस लड़की को समझाती है कि उस वीडियो को वायरल करने से पहले ही ना वो उसे मार देगी, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो चुपचाप से अपना मुंह बंद कर ले। फिर लड़की तो बहुत ही डर जाती है और अपना मुंह बंद करने के लिए मानते हुए यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद एनी को मिस्टर शेन की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि उनका बेटा जी क्लब में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो जाकर उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। फिर हम देखते हैं हमारे मेन लीड जी को, जो कि यहाँ क्लब में तोड़फोड़ करने के बाद बैठा होता है और क्लब का ओनर उसे डांट रहा होता है कि उसके डैड मिस्टर शेन है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ भी करेगा। तभी यहाँ पर एनी आ जाती है जी की हेल्प करने के लिए और जी उसे पूछता है कि ज़रूर तुम्हें यहाँ पर मेरे डैड ने भेजा होगा। तभी क्लब का ओनर एनी से कहने लग जाता है कि मैं सिर्फ मिस्टर शेन की वजह से इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। यहाँ पर ये 2 कप है, एक में किला है और एक में नहीं है, तो जी इसके ऊपर हाथ रखे, अगर वो बच गया तो ठीक है, नहीं तो उसे किला लग जाएगा और फिर हमारा हिसाब यहीं बराबर होगा। तो जी इस शर्त को पूरा करने के लिए उठने लग जाता है, पर एनी उसे तुरंत ही रोक देती है और फिर वो दोनों कप के ऊपर अपने दोनों हाथ रखती है और उसके दोनों ही हाथ में किला कट जाता है। एनी को बहुत दर्द होता है, तो जी उसे कहता है कि तुम्हें क्या मरने का बहुत ही शौक है, तुम्हें मेरे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो एनी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। फिर यहाँ जी को तो बहुत गुस्सा आ जाती है और वो उस क्लब के ओनर को मारने लगता है और उसके हाथ में वो किला गाड़ देता है और तुरंत ही एनी को लेकर साथ में भागने लगता है और क्लब का ओनर उसे मारने के लिए अपने सारे गार्ड को पीछे लगा देता है। और फिर यहाँ जी भागते हुए एनी से कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी फिक्र करती हो। तो एनी मन में सोचती है कि वो मिस्टर शेन का इकलौता बेटा है और वो इसका यूज़ करके मिस्टर शेन से बदला लेगी। फिर एनी अपना बचपन याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि एनी अपनी मॉम के साथ जब घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसके डैड ने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली है। फिर एनी अपनी मॉम के साथ मिलकर अपने डैड के लिए रो रही होती है और तभी आसपास के लोग एनी के डैड के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी किसी स्टूडेंट को मॉलेस्ट करे थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और वो अपनी बेइज्जती झेल नहीं पाए, इसलिए खुद ही उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। एनी उन सभी से कहती है कि मेरे डैड इनोसेंट है, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और ये इल्ज़ाम लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शेन और उनकी मिस्ट्रेस होती है और वो एनी के मॉम को मारने के लिए उनके घर में आग लगा देती है और एनी से बताती है कि ये तुम्हारी मॉम की सज़ा है, वो चीख कर सभी को सच बताना चाह रही थी, इसलिए अब तुम्हारी मॉम को भी मैंने मार दी और तुम अब चुपचाप से बैठो। ऐसा बोलकर मिस्टर शेन अपनी मिस्ट्रेस को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और एनी अपने मॉम डैड को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बस रोती रह जाती है और वो बदला लेने का ठान लेती है। और अब एनी उसी मिस्टर शेन के लिए काम करती है और वो उसी के घर पे आकर उसी मिस्ट्रेस को देखते हुए सोच रही होती है कि इसी की वजह से उसके डैड और मॉम मरे और ये सिर्फ उस मिस्टर शेन की पावर की वजह से बचती आ गई है। एनी सोचती है कि वो अपनी मॉम डैड के खून का बदला इन लोगों से ज़रूर लेगी। फिर ये मिस्टर शेन की मिस्ट्रेस एनी से जानना चाह रही होती है कि मिस्टर शेन का कितनी लड़कियों के साथ रिलेशन है और क्या वो उनके साथ नाइट भी स्पेंड करते हैं। एनी इस बारे में कुछ जवाब नहीं देती, तो फिर ये मिस्ट्रेस उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अपनी औकात में रहो और याद रखो कि तुम बस एक सेक्रेटरी हो और कुछ भी नहीं, और मैं मिस्टर शेन की वाइफ नहीं हूँ तो क्या हुआ, उनकी मिस्ट्रेस ज़रूर हो, तो तुम्हें मेरा भी जवाब देना पड़ेगा। तभी यहाँ मिस्टर शेन घर आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में होते हैं और एनी से कहते हैं कि उस बदतमीज़ लड़के को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर एनी जी को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है और एनी देखती है कि जी यहाँ किसी लड़की के साथ होता है। ये देखते के साथ ही एनी दूसरी तरफ फेस करती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जी उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, जो कि यहाँ पर बस अपना कुछ काम करने आई थी, और फिर एनी के पास वो जाके खड़ा हो जाता है। एनी उसे अपने कपड़े सही करने के लिए बोलती है और बताती है कि तुम्हारे डैड ऐसी बहुत ही गुस्सा है जो तुमने क्लब में करे थे और तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे हो, ये सारी हरकतें चालू रख रहे हो। तो फिर ये चाहता है और अपना शर्ट पहनता है। फिर वो एनी को हक करते हुए कहता है कि तुम मेरे डैड के लिए काम करती हो और उनके अफेयर्स वगैरह से डील करती हो, तो क्या तुम मेरे लिए भी यही चाहती हो कि मैं किसी लड़की के साथ अफेयर ना चला पाऊँ? तो फिर तुम मुझे सामने से बोलो कि तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं किसी और लड़की के साथ हूँ, तो फिर मैं प्रॉमिस करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए क्लीन बन जाऊँगा।
तो एनी उसके हाथ पर काटती है और कहती है कि जल्दी चलो, तुम्हारे डैड वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी को तो खुशी मिल जाती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो एनी के साथ नीचे आता है तो उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तो जी कहता है कि डैड आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, लगता है आपको ये डर है कि सभी को पता लग जाएगा कि आपने अपनी मरी हुई वाइफ और बेटे को छोड़ के रखे सिर्फ अपनी इस लवर के लिए। फिर जी के डैड इस पर कुछ नहीं कह पाते और एनी उनसे कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगी। तो फिर मिस्टर शेन यहाँ से जाते हुए एनी से कहते हैं कि आज रात जेड होटल पहुँच जाना। तो ये सुनकर जी को तो अच्छा नहीं लगता। फिर जब रात हो जाती है तो मिस्टर शेन की इस मिस्ट्रेस को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और ये जी से कहने लगती है कि देखो इतना रात हो गया है और अभी तक तुम्हारे डैड घर नहीं आए। मुझे पहले से ही उस सेक्रेटरी पे शक हो रहा था और पक्का वो मिस्टर शेन को सेड्यूस करने गई है। फिर जी एनी के बारे में सोचते हुए उसके और अपने नाइट स्पेंड के बारे में ड्रीम करने लगता है और फिर तुरंत ही उठकर यहाँ से निकलता है। हम देखते हैं कि एनी यहाँ होटल में किसी क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रही होती है और तभी वो बंदा उसे टच करने लगता है। इतने में जिया पहुंच जाता है और ये देखकर उस बंदे को खूब मारता है। फिर इस क्लाइंट की आंख में चोट लग जाती है तो एनी उसकी फिक्र कर रही होती है। तो जी जल्दी से एनी को यहाँ से बाहर लेकर जाता है। एनी उसे कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो, देखो वो कंपनी का बहुत ही मेजर क्लाइंट है और मिस्टर शेन गुस्सा हो जाएंगे। तो फिर जी कहता है कि तुम्हें मेरी ज़्यादा पड़ी है या फिर मेरे डैड की। फिर एनी इसका कुछ जवाब नहीं देती तो जी तुरंत ही उसे बैग पर लेके जाता है। तो एनी तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि मेरा मिस्टर शेन के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और मैं बस उनके लिए काम कर रही हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुम्हें पता भी है लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं कि तुम्हारे और मिस्टर शेन के बीच में कुछ तो है जो तुम उनके लिए इतना कुछ करती हो, या फिर तुम मुझे बताओ कि सच में तुम्हें किसकी पड़ी है। तो एनी उसे नहीं बताती है और कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और फिर ये बोलकर वो जारी होती है। तो जी उसे रोकने लगता है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब एनी यहाँ सबसे पहली बार मिस्टर शेन के लिए काम करने आई थी। तभी वो घर में इंटर होते ही देखती है कि मिस्टर शेन की मिस्ट्रेस उनकी वाइफ को मार रही होती है, यानी कि जी की मॉम को, और मार मार कर पूछ रही होती है कि उसने विल कहाँ पर छुपा के रखी है। वो उसे विल देने के लिए बोल रही होती है तो जी की मॉम नहीं मानती। तो फिर ये मिस्ट्रेस उन्हें ऊपर से ढकेल देती है और नीचे गिरते ही जी की मॉम को बहुत चोट लग जाता है। मिस्ट्रेस वहाँ ऊपर से कह देती है कि देखो तुम बस एक सेक्रेटरी हो तो तुम्हें इस सब मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुमने इसकी जान बचाने की कोशिश करी ना तो फिर मैं मिस्टर शेन को बोलकर तुम्हें मार खिलवाऊंगी और फिर दोबारा तुम्हें इस घर में आने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी इतने में एनी को फिर मिस्टर शेन की कॉल आती है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, पर एनी इन लोग की बातें छोड़कर जी की मॉम को उठाती है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाती है। जी की मॉम का पूरा खून बह चुका होता है और जी पहले से यहाँ हॉस्पिटल में होता है और अपनी मॉम को ये हालत में देखकर शॉक होता है। फिर इसके बाद एनी को यहाँ मिस्टर शेन बहुत मार रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि वो अपनी मर्जी की चीज़ें करने लग गई और ये मिस्ट्रेस भी खुश हो रही होती है कि तुम्हारी यही सज़ा है, आखिर तुम्हें किसने बोला था उसकी जान बचाने के लिए। तभी घर में यहाँ जी पहुँच जाता है और वो एनी को लेकर यहाँ रूम में आता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। जैसे एनी होश में आती है तो फिर वो उसे पूछता है कि तुम तो मेरे डैड की डॉग हो ना, जो कि उनका सारा काम करती है, तो तुमने मेरी मॉम की जान क्यों बचाई। ये कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से करी हूँ। तो जी रोते हुए एनी से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा समझूंगा। एनी उसे कैंडी देने लगती है और कहती है कि इसे खा लो फिर तुम अच्छा फील करोगे। तो फिर जी उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम करना क्या चाहती हो। तो फिर एनी उसके मुंह में कैंडी डाल देती है और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और जी यहाँ पर वही कैंडी निकाल कर एनी से कहता है कि तुमने मुझे सिखाई थी कि कैंडी खाने के बाद गुस्सा खत्म हो जाता है। फिर वो कैंडी मुंह में डालता है और एनी को अपने पास करके उसे शेयर करता है और कहता है कि ये अब तक की सबसे स्वीट कैंडी थी जो मैंने टेस्ट करा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर शेन एनी को बुलाकर उसे बताता है कि कल उसकी वाइफ की डेथ एनिवर्सरी है, तो उसका वो अच्छा यूज़ करते हुए अपनी नई प्रॉपर्टी की ओपनिंग सेरेमनी रखेगा और इससे उसको फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो उसे सेरेमनी की तैयारी करने बोलता है। एनी मन में सोचती है कि ये कितना डिस्गस्टिंग बंदा है जो अपनी मरी हुई वाइफ की डेथ एनिवर्सरी का भी यूज़ करना चाह रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर शेन की मिस्ट्रेस को, जो कि चुपके से एनी के रूम में आती है और सोचती है कि वो एनी को मैं जब भी देखती हूँ तो वो मुझे जानी पहचानी से लगती है और उसे देखकर थोड़ा डर सा लगता है, पता नहीं वो क्या छुपा रही है, आज मैं ये ढूंढ के रहूँगी। फिर ये एनी की चीज़ें चेक करने लगती है और तभी यहाँ टाइम पर एनी पहुँच जाती है और वो जल्दी से उन्हें रोकती है कि आप ये क्या कर रही हो। तो फिर ये बहाने बनाती है और बताती है कि कल इतनी इंपॉर्टेंट पार्टी है तो मैं बस यहाँ इन्विटेशन लेने आई थी। एनी कहती कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर ली हूँ, और वो इन्हें इनविटेशन कार्ड दे देती है। तो फिर ये मिस्ट्रेस यहाँ से चली जाती है और एनी जल्दी से अपने मॉम डैड की वो फैमिली फ़ोटो उठाती है और फिर वो सोचती है कि अच्छा तो अभी से मेरी आइडेंटिटी पे शक हो रहा है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस मिस्टर शेन की सच्चाई सभी को दिखाना ये मेरे रिवेंज का बस पहला स्टेप होगा। और फिर वो अपने मॉम डैड से गुड लक मांगने लगती है कि बस उसका प्लान कामयाब हो।
और वो मिस्टर शेन और उसकी मिस्ट्रेस से बदला ले सके और उन्हें बर्बाद कर सके। तभी इतने में यार रूम में जी आ जाता है और वो एनी से फोटो लेकर देखने जा रहा होता है कि जल्दी से एनी उससे फोटो लेती है और चिल्लाती है कि तुम अचानक से यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मैंने डोर पर नॉक किया था पर तुमने ही नहीं सुनी। फिर वो एनी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें याद है कि कल कौन सा दिन है। तो कहती है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो जी तो मन में खुश जाता है कि इसे मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी याद है। और एनी मन में सोच रही होती है कि कल के दिन का उसने बहुत टाइम से इंतजार करी है क्योंकि कल वो अपने रिवेंज का फर्स्ट स्टेप लेने वाली है। और जी तो मन में ये सोचकर खुश हुए जा रहा होता है कि कल अपनी मॉम की एनिवर्सरी वाले दिन वो अपनी मॉम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता है यानी कि एनी से। फिर जी एनी को हक करके खुश हो रहा होता है कि वो कल के दिन के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। एनी कहती है कि मैं भी। फिर एनिवर्सरी वाला दिन आ जाता है और मिस्टर शेन अपनी ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचते हैं और सारी तैयारियां और गेस्ट वगैरह को देखकर खुश होते हैं और एनी की तारीफ करते हैं कि तुमने तो अच्छे से तैयारी करी हो। एनी बताती है कि मैंने लाइव स्ट्रीमिंग का भी इंतजाम करी हूँ ताकि आपकी कंपनी और भी ज़्यादा फेमस हो। तो मिस्टर शेन और खुश जाते हैं कि हाँ ऐसे और भी लोगों को पता चलेगा कि वो अपनी वाइफ को कितना मानते हैं तो उनकी कंपनी का और नाम होगा। फिर एनी मिस्टर शेन को बताने लगती है कि मैंने आप दोनों के लिए एक सरप्राइज भी प्लान करी हूँ। तो फिर ये सुनकर वो खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में तुम मेरी बहुत ही अच्छी एम्प्लॉई हो। फिर मिस्टर शेन के जाते ही उनकी मिस्ट्रेस यहाँ एनी को चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अपनी जगह याद रखो, तुम बस एक सेक्रेटरी हो। एनी कहती है कि वो तो आपको पता लग ही जाएगा कि मेरी क्या जगह है। फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तो इस मिस्ट्रेस को गुस्सा आती है कि इतने सालों से मैं आज तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी यहाँ पर अपना पार्टी में आने के लिए तैयार हो रहा होता है और खास करके एनी को प्रपोज करने के लिए। और वो सोच रहा होता है कि इन सारे फ्लावर्स में से उसे कौन सा फ्लावर पसंद आएगा और उसने अपने ऊपर टैटू भी बनवा के रखा होता है एनी को खुश करने के लिए। तभी इतने में एनी यहाँ पर उसे आवाज़ देती है कि मैं अंदर रूम में आ रही हूँ। तो ये जल्दी से जाके दरवाजे पे खड़े हो जाता है और कहता है कि अभी तो मैंने शावर भी नहीं लिया हूँ, तुम ही वेट करो। तो एनी उसे जल्दी रेडी होने बोलती है और फिर उसे लेकर यहाँ सेरेमनी में पहुँचती है और फिर वो स्टेज पर जाकर अनाउंस करती है कि मैं मिस्टर शेन को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देना चाहती हूँ। और फिर वो स्क्रीन पर कुछ चालू करती है। फिर सभी लोग देखते हैं मिस्टर शेन की उनकी मिस्ट्रेस के साथ की फ़ोटो को। और ये सारी फ़ोटोज़ देखने के बाद सभी को पता लग जाता है कि मिस्टर शेन तो तभी से इस मिस्ट्रेस को डेट कर रहे हैं जब वो अपनी वाइफ के साथ थे और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी। फिर ये सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर शेन सब झूठ बोलते हैं, वो कोई अपनी वाइफ को मानते नहीं है, वो तो उन्हें चीट कर रहे थे। फिर यहाँ मिस्टर शेन को कंपनी से भी कॉल आती है कि उनके सारे शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं। फिर ये सुनने के बाद मिस्टर शेन और उनकी मिस्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और सभी से कहने लगते हैं कि कोई ये सारी फ़ोटो पे बिलीव ना करे। पर यहाँ सभी शेयर होल्डर फिर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम अपने शेयर्स निकालना चाहते हैं। और ये नज़ारा देखकर एनी को बहुत खुशी मिलती है और वो ये फ़ोटो लेकर अपने मॉम डैड से कहने लग जाती है कि मॉम डैड देख लो, मैंने इस मिस्टर शेन और इसकी मिस्ट्रेस को सबक सिखाई हूँ और इनका ऐसा चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पर फिर हम देखते हैं कि मिस्टर शेन स्टेज पर जाकर सभी से कहने लग जाते हैं कि ये फ़ोटो फेक है और मैं आपको ये प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। फिर उनका एक बंदा यहाँ पर आता है और वो बताता है कि इन फ़ोटो का टेस्ट हुआ है और ये सारी फ़ोटो साबित हो गई है कि ये फेक है। ये देखकर एनी सोचती है कि सच में इसने पहले से तैयारी करके आया है। फिर सभी लोग यहाँ मिस्टर शेन की बात मान लेते हैं और यकीन कर लेते हैं कि उन्हें किसी ने फंसाने की कोशिश की है। फिर एनी को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वे जैसे यहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर शेन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अगली बार ना ऐसे सरप्राइजेस कम ही रखना। और फिर तुरंत ही उसे यहाँ से बात करने के लिए लेकर जाते हैं और उसे मारने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उनकी इमेज ख़राब करने की। तभी उनकी मिस्ट्रेस कहने लगती है कि आज आप इसे छोड़ना मत, इसने हमारी फैमिली का नाम खराब करने की कोशिश करी है। और फिर यहाँ मिस्टर शेन एनी को खूब मारे जा रहे होते हैं और उसे स्टिक से जैसे मारने वाले होते हैं तभी इतने में यहाँ पर जी पहुँच जाता है और अपने डैड से कहता है कि इसे ये करने को मैंने कहा था। तो मिस्टर शेन हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे, ये ज़रूर इसी का किया हुआ है। तो फिर जी एक ड्राइव निकालता है और कहता है कि इसने तो असल में आपके लिए ये सरप्राइज प्लान करी थी जिसमें प्रोजेक्ट का प्रपोजल है और मैंने इसे चेंज कर दिया था। और फिर वो ड्राइव का वीडियो भी दिखाता है। तब जाकर मिस्टर शेन को यकीन आता है कि वो सच में प्रोजेक्ट प्रपोजल है। फिर एनी शॉक होती है और सोचती है कि इसने ये सब की तैयारी कब करा। जी अपने डैड से कहने लग जाता है कि उसने ये सब इसलिए करा क्योंकि वो उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी का फ़ायदा उठाकर अपनी मिस्ट्रेस के साथ सेरेमनी मना रहे थे, तो वो सभी को उनकी असलियत दिखाना चाहता था ताकि उनकी बेइज्जती हो। तो फिर मिस्टर शेन ये सुनकर गुस्सा होते हैं और उसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाते हैं कि तुम कितने अनग्रेटफुल हो, देखो अब भी निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। और वो एनी को भी यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो फिर जी एनी को पकड़ के यहाँ से लेकर जाता है और फिर एनी यहाँ पर जी से इस बारे में पूछती है कि तुमने वो फ्लैश ड्राइव कब रेडी करवाए। तो फिर जी से बताता है कि जब वो सभी को फ़ोटोज़ दिखा रही थी और सभी लोग शेयर्स वापस लेने की बातें कर रहे थे, इसी वक्त ही वो समझ गया था और तुरंत ही उसने अपने
असिस्टेंट को कॉल करके तुरंत ही प्रोजेक्ट प्रपोजल रेडी करने का ऑर्डर दिया था। फिर यहाँ पर वो एनी को हक करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही थी और तुम्हारा ऐसा क्या सीक्रेट है जो तुम नहीं चाहती कि मुझे पता चले। तो फिर एनी इसे सब झूठ झूठ बताती है और कहती है कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ और जब मैं मिस्टर शेन के लिए काम करना शुरू करी तो इस फैमिली में सिर्फ तुम्हारी मॉम थी जो मेरी केयर करती थी, और जब उनकी मौत हो गई और मैं उन्हें बचा नहीं पाई तभी से मैंने सोच ली थी कि मैं उनका बदला मिस्टर शेन और उनकी मिस्ट्रेस से लूँगी। इसलिए मैं सभी को उनकी असलियत दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब करी। ये सुनकर फिर जी तो खुश हो जाता है और जल्दी से एनी को हक करते हुए से कहता है कि मुझे पता था कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी और मेरी मॉम की बहुत केयर करती है। और फिर जी तुरंत ही एनी को लेकर अंदर रूम में लेकर जाता है और उसके लिए सारे फ्लावर्स दिखाता है। तो एनी सोचती है कि क्या ये सच में मुझे लाइक करने लग गया है। ये कहता है कि ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए, और फिर वो अपना शर्ट खोलता है और कहता है कि ये गिफ्ट भी तुम्हारे लिए, और उसे टच कराने लगता है। एनी कहती है कि देखो मुझे काम करने जाना है, और वो जाने की कोशिश करती है तो जी उठाकर उसे बेड पर लिट आता है और फिर उसे याद दिलाने लगता है कि जब 5 साल पहले उसने उसकी मॉम की जान बचाई थी तब पहली बार उसे देखते के साथ ही एनी से प्यार हो गया था। और फिर वो जल्दी से एनी को अपना टैटू भी दिखाने लगता है और कहता है कि क्या तुम इसे थोड़ा सा पैम्पर करोगी। तो फिर एनी उसे किस करती है और ये कहता है कि क्या अब तुम मुझे ऑफिशियली डेट करना चाहोगी, पर एनी इसके लिए मना कर देती है। और वो जैसे यहाँ से जाने लगती है तो जी उसे रोकता है और कहता है कि मुझे बिलीव नहीं कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो। एनी कहती है कि सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी तो। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ से जाने लगती है और जी सोचता है कि मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी अपने रूम में बैठकर अपनी मॉम डैड की फोटो देख रही होती है और तभी उसे जी का ख्याल आने लगता है कि वो उसे कितना कह रहा था कि वो उसे लाइक करता है। एनी सोचती है कि नहीं, वो मिस्टर शेन का बेटा है जिसकी वजह से मेरे मॉम डैड मरे और इस वजह से मुझे उसके लिए गिल्टी नहीं फील करना चाहिए और उसके लिए सॉफ्ट हार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने मॉम डैड का बदला लेने आई हूँ, ना कि उसे प्यार करने। फिर एनी को यहाँ पर मिस्टर शेन की कॉल आती है और वो उसे तुरंत ही अपने स्टडी रूम में आने के लिए बोलते हैं और एक बंदे का फोटो दिखाकर बताते हैं कि इस बंदे का नाम जाओ है, तुम मेरे लिए इसे ढूंढो, ये अभी इस शहर आया हुआ है और ये मुझे किसी भी हाल में चाहिए। एनी पूछती है कि ये कौन है, तो फिर मिस्टर शेन कह देते हैं कि ज़्यादा सवाल मत करो और जल्दी से इस बंदे को ढूंढ के मेरे पास लाओ, चाहे इसके हाथ पैर तोड़ने पड़ जाए, कैसे भी करके ये मेरे पास आना चाहिए। तो एनी इस काम के लिए हाँ बोलती है और वो जाते हुए सोचती है कि अगर ये इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर तो मुझे इससे पहले उसे ढूंढना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी अपने फ्रेंड से इस बारे में बात कर रहा होता है कि इतने सालों से उन लोगों ने कंपनी के 20% शेयर्स तो ले लिए, लेकिन 40% शेयर अभी भी उसके डैड के नाम पर है और रिमेनिंग 40% शेयर का जो शेयर होल्डर है वो पता नहीं कौन है, वो अभी तक सामने नहीं आया, इसलिए ये लोग को पता ही नहीं। जी कहता है कि वो कंपनी मेरी मॉम की थी और मुझे कैसे भी करके पूरी कंपनी लेनी होगी। फिर इतने में जी की नज़र एनी पर जाती है कि वो कार से कहीं जा रही है, तो ये अपने फ्रेंड को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है और फिर हम देखते हैं कि एनी एक स्टोर में जा रही होती है और तभी वो उसमें से उसी फोटो वाले बंदे को निकलते हुए देखती है, तो वो तुरंत ही उसे उसके नाम से बुलाती है कि जाओ, तो फिर वो तुरंत ही भागने लगता है। एनी जल्दी से उसे रोकने के लिए मारती है और फिर वो बेहोश हो जाता है और एनी उसे घसीट कर लेके जाती है। तभी हम देखते हैं कि जी अपने फ्रेंड के साथ ये सब देख लेता है और उसके सामने ही एनी तो कार में बैठकर जा चुकी होती है। वो सोचे पड़ा होता है कि आखिर वो बंदा कौन होगा। और दूसरी तरफ एनी यहाँ उस मिस्टर जाओ को अपने घर लाने के बाद मेड को भेजती है उसका ड्रेस चेंज करने के लिए, और तभी इतने में एनी के घर पे जी आ जाता है और वो जल्दी से अंदर बाथरूम में पहुंचता है उस बंदे को ढूंढने के लिए कि आखिर वो है कौन। और फिर वो जाओ को देखने के बाद एनी से पूछता है कि तुम इसके लिए मुझे रिजेक्ट कर रही थी। एनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ वो तो गुस्से में जाओ को मारने लगता है और तभी जाओ को होश आ जाता है और वो इससे पूछता है कि क्या तुम ही मिस्टर जी हो। तो जी गुस्से में उसे एक और पंच मारता है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। एनी से समझाने लगती है कि वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत करो। तो फिर जी तुरंत ही एनी को लेकर बेड पर जाता है और वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है, तो एनी उसे रोकने लगती है और उसे समझाती है कि वो बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुझे उसे मिस्टर शेन को देना है और मैं बस अभी उसे कुछ पूछने के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी जगह उससे ज़्यादा समझ रही हूँ। तो फिर जी शांत होता है और एनी से कहता है कि अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन अगर कभी तुम्हें कोई मैन चाहिए होगा तो तुम मुझे चुनोगी, किसी और को नहीं। तो एनी से प्रॉमिस कर लेती है, तो ही फिर जी उसे छोड़ने के लिए मानता है और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करके अंदर चला जाता है। इसके बाद एनी उस मिस्टर जाओ से बात करने आती है जो कि अब होश में आ गया होता है। एनी उसे कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम तो बहुत ही फेमस लॉयर थे। फिर ये कुछ बोल नहीं रहा होता है तो एनी कहती है कि चलो मैं अब तुम्हें मिस्टर शेन के पास लेके चलती हूँ। तो फिर ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एनी कैसे भी करके उसे रोक लेती है और तभी उसके कपड़ों में से कोई पेपर गिर जाता है जो कि एनी उठा लेती है और इसे पूछती है कि ये क्या है। ये तो
जी की मॉम की विल है। तो फिर ये बता देता है कि ये जी की मॉम का खास लॉयर था और उन्होंने ही इसे ये विल दी थी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जी की मॉम ने उसके नाम पे 40% शेयर करके गई है और जी की मॉम चाहती थी कि ये विल जी तक पहुंच जाए, इसलिए उसने ये लॉयर को दी। तो एनी वो वाला दिन याद करती है जिस दिन वो मिस्ट्रेस जी की मॉम से लड़ रही थी और उसे विल मांग रही थी। तो फिर ये सोचती है कि अच्छा, तो इन्होंने पहले से इस दे के रखी थी, तभी तो वो विल उसे नहीं मिल पाई। फिर ये लॉयर से पेपर लेने की कोशिश करता है, तो एनी से समझाती है कि देखो, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो और मैं तुम्हें एक सेफ जगह पे रखूंगी जहाँ पर फिर तुम मरोगे नहीं तो फिर वो मिस्टर शैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये कहता है कि तुम उसकी सेक्रेटरी हो, तो मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे करूँ। तो एनी से बताती है कि अभी तुम जिस बंदे से मिले थे ना, वो ही मिस्टर जी था और देखो तुम्हारे पास मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा बोलकर एनी यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं जी को, जो कि अपने असिस्टेंट को उसी मिस्टर जाओ की फोटो देखकर उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल रहा होता है। और दूसरी तरफ एनी बहुत सारी रिच फैमिली की डॉटर्स की फोटो देख रही होती है और इनमें से वो वे फैमिली की डॉटर को सिलेक्ट करती है जी के साथ शादी करने के लिए और सोचती है कि सभी फैमिली में से वे फैमिली बहुत ही पावरफुल है और जी के साथ इसकी शादी के लिए उसका डैड मिस्टर शेन नहीं रोक पाएगा और फिर उसे मानना ही पड़ेगा और उसकी बेटी को भी वो हाथ नहीं लगा सकता, तो उसे मानना ही पड़ेगा। और विल के रूल के हिसाब से जी की शादी हो जाएगी तो उसे उसके शेयर्स मिल जाएंगे और कंपनी जी के हाथ में आ जाएगी, तो मिस्टर शेन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो मेरी मुट्ठी में होगा और उसकी वो मिस्ट्रेस भी कुछ नहीं कर पाएगी और दोनों को ही मैं बर्बाद कर दूंगी। और फिर तुरंत ही एनी जी को मैसेज करती है कि 8 बजे तुम पर्ल होटल पहुंच जाना। फिर यहाँ पर जी तो बहुत ही खुश हो जाता है और तुरंत ही वो एक ड्रेस खरीदने के लिए स्टोर जाता है और एक न्यू ड्रेस खरीदता है और मैचिंग टाई भी खरीद रहा होता है ताकि वो एनी से बहुत ही अच्छे से तैयार होकर मिलने जा सके। और तभी इस ड्रेस स्टोर में वे फैमिली की डॉटर वे आई होती है और वो जैसे ही जी को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है कि ये तो कितना हैंडसम है। फिर वो उससे बात करने जाती है तो जी तो उसे भाव ही नहीं देता। इस पर वेवे की फ्रेंड उसे गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है और फिर वेवे जी को बताने लगती है कि तुमने तो मेरा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया, तुम रूड हो तो क्या हुआ, मुझे बहुत ही पसंद है। तो भी जी से कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर वेवे को उसकी फ्रेंड बताने लगती है कि तुम अभी अब्रॉड से वापस आई हो और तुम्हें नहीं पता वो कौन है, उसका नाम जी है और वो शैन फैमिली का बेटा है। तो ये कहती है कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो मैं उसे हासिल करके रहती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जी वो होटल पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ पर तो उसके डैड की कोई बिजनेस पार्टी चल रही है। मिस्टर शैन के फ्रेंड यहाँ जी को देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर आया हुआ है। तो मिस्टर शैन जल्दी से जी के पास जाकर उसे पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ये कहता है कि मैं आपके लिए नहीं आया हूँ, आप मेरा पीछे छोड़ो। और वो इधर उधर नज़र घुमाने लगता है और एनी को ढूंढ रहा होता है। तभी इतने में वे यहाँ अपने डैड के पास आ जाती है और वो जी से पूछने लगती है कि वो उसके साथ डांस करना चाहता है कि नहीं। तभी जी एनी को जाते हुए देखता है तो वो इसे छोड़कर उसके पीछे जाने लगता है। तो फिर ये इसे पकड़ के रोकती है और कहती है कि इतने सारे लोग मेरे साथ डांस करने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, तो तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते ऐसे, तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। तभी एनी ये देखकर खुश हो जाती है कि ये वे फैमिली की डॉटर को अब जी पसंद आ गया है और अब इनकी शादी हो जाएगी तो जी को शेयर्स मिल जाएंगे और जब मिस्टर शैन का सब कुछ छिन जाएगा तो फिर मेरा प्लान और फिर मिस्टर शैन का सब कुछ छिन जाएगा। फिर जैसे एनी यहाँ से चली जाती है तो उसको चिल्लाकर अपना पीछा छुड़ाते हुए एनी को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है और उसे पकड़कर उसे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर आने का बोली थी, लेकिन ये तो वेवे की पार्टी है। तो एनी पूछती है कि तुम्हें वेवे कैसी लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है ना और तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे मैच हो। तो जी पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। एनी कहती है कि उससे शादी कर लो, फिर तुम्हें उसकी फैमिली से बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, इसकी फैमिली बहुत ही स्ट्रांग है। तो जी कहता है कि यानी तुमने मुझे उल्लू बनाकर यहाँ पर इसलिए बुलाई ताकि तुम मेरी शादी उसके साथ करवा सको, क्या तुमने मुझे कोई टूल समझी हुई हो। तो फिर एनी कहती है कि देखो वो तुम्हारे लिए सही रहेगी। तो जी उसे किस करने लग जाता है। तभी इतने में वेवे की आवाज़ सुनकर एनी जल्दी से उसे दूर करती है और फिर वेवे आकर जी से कहने लगती है कि देखो मैं ड्रंक हो गई हूँ तो तुम मुझे घर छोड़ने चलो। जी उसे मना करने लगता है तो एनी कहती है कि चुपचाप से मिस वेवे की बात मान लो और वो अपना कार में बैठकर चली जाती है। तो जी उसी की तरफ ही देख रहा होता है और ये देखकर वेवे को गुस्सा आ रही होती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेवे एनी को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे डायरेक्टली वो समझाती है कि तुम जी से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तुम बस उसके डैड की सेक्रेटरी हो और तुम जैसे लोग से मैं आसानी से निपट सकती हूँ, तो तुम खुद ही अपनी वैल्यू याद रखोगी तो समझ आएगा। देखो जी सिर्फ मेरा है और मैं उसे लेके रहूँगी। एनी सुनकर खुश हो जाती है कि ये तो ऑलरेडी जी को पाने के लिए डिसाइड कर चुकी है। फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगी, उल्टा मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम जी को पाने के लिए क्यों ना एक इजी रास्ता अपनाओ। फिर वो उसे अपना आइडिया बता देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ जी के जिम पहुंच जाती है और उसे जाकर पानी देने लगती है। जैसे ही जी पानी पीता है तो वो ड्रंक हो जाता है और फिर वे उसका फ़ायदा उठाते उसे किस करने लगती है।
पर फिर हमें पता लगता है कि ये सब बस एनी का सपना होता है और वो ये सपना देखकर जैसे ही जागती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये चीज़ रियल में होनी भी जा रही होती है। फिर ये ड्रग वाला पानी जी के लिए लेकर जाती है उसे देने के लिए, पर जी इस पानी को नहीं पीता, उल्टा उसका गला दबाते हुए उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने ज़रूर इसमें कुछ मिलाई होगी, बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। तो फिर वो बता देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ये सेक्रेटरी एनी का आइडिया था कि मैं तुम्हें ड्रग देकर अपना बना लूँ, और उसी ने मुझे ये पानी भी दी थी तुम्हें देने के लिए। तो फिर जी ये सुनकर गुस्सा होता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे यहाँ से पकड़ के लेके जाने बोलता है। फिर इसके बाद जी का असिस्टेंट उसे ये बताता है कि वो लॉयर मिस्टर जाओ यहाँ उससे मिलने आया है। फिर जाओ तुरंत ही यहाँ जी को देखता है, तो फिर वो कहता है कि यानी आप ही मिस्टर जी हैं, आपकी मॉम ने मुझे विल दी थी और उन्होंने आपके नाम पर अपनी कंपनी के 40% शेयर करके गई हैं, और उन्होंने कहा है कि जब आप शादी कर लेंगे तो आपको ये शेयर्स मिल जाएंगे। तो फिर ये लोग पूछते हैं कि वो विल के पेपर्स कहाँ हैं, तो फिर ये बता देता है कि उसे मिस एनी ने ले लिए, उन्होंने मुझे पहले ही पकड़ लिया था और वो पेपर्स मुझसे ले लिए। तो फिर जी याद करने लग जाता है कि एनी कैसे उसे कह रही थी कि वो विवे से शादी कर लेगा तो उसका फ़ायदा ही होगा और उसे कंपनी मिल जाएगी। तो ये समझ जाता है कि यानी वो मुझे कंपनी दिलवाने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रही थी और मेरी शादी ज़बरदस्ती विवे के साथ करवाना चाह रही थी। फिर ये गुस्से में ये पेपर्स को फाड़ देता है और सोचता है कि अब वो नेक्स्ट क्या करना चाहती होगी। फिर ये विवे के पास जाता है और विवे से कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मुझे एनी ने ये आइडिया दी थी। तो कहता है कि तुम एनी को कॉल करो और उसे यहाँ पर आने के लिए बोलो। और फिर हम देखते हैं कि एनी तुरंत यहाँ पर आने के लिए निकलती है और दूसरी तरफ विवे के पर्स में से ड्रग की पिल निकाल कर जी सारी पिल्स अपने मुंह में डाल लेता है। तो फिर वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों खा रहे हो, फिर तुम सह नहीं पाओगे बिल्कुल भी। जी अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसके ऊपर नज़र रखना, मैं जा रहा हूँ एनी के पास, और वो यहाँ से चला जाता है। तो फिर इसे बहुत ही गुस्सा आती है, ये सोचती है कि ये तो मेरे लिए इंसल्ट है, मेरे सामने ही वो किसी और लड़की के साथ ये सब करने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैसे एनी यहाँ पर पहुँचती है तो जी उसे किस करने लगता है और उसे कहता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वैसे कहता है कि तुम वेवे से शादी करवाने के लिए सब कर रही थी, लेकिन मैं वेवे से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वो नहीं तुम चाहिए हो। ऐसा बोलकर उसे किस कर रहा होता है। एनी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नफरत कर रहे हो। जी कहता है कि हाँ, मैं तुमसे इस वजह से नफरत कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोली और मुझे किसी और वुमेन की तरफ पुश करना चाहिए। एनी कहती है कि ठीक है फिर सॉरी, हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। तो फिर जी तो यहाँ रोने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में दिल नहीं है। और फिर वो एनी से दूर होकर बैठता है और उसे कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं वेवे से शादी करूं और कंपनी के शेयर्स लूं तो तुम ही मेरी हेल्प करो। अगर तुमने मुझे वेवे के पास पुश करी तो फिर मैं उसे शादी भी कर लूँगा तो भी मैं कंपनी के शेयर्स नहीं लूँगा। एनी सुनकर गुस्सा होती है और उसे थप्पड़ लगाने जाती है। तो फिर वो रुक जाती है, ये पूछता है कि क्या तुमने मुझे सच में थोड़ा सा भी लाइक नहीं करी। तो फिर एनी यहाँ उसे किस करने लगती है। तभी जियो से बीच में रोक कर उसे पूछने लगता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो कि नहीं, या फिर तुम बस मुझे कंपनी के शेयर सिलवाने के लिए सब कर रही हो। तो भी वो कुछ नहीं जवाब देती और उसे किस करती रहती है। फिर सुबह उठते ही जी एनी को ही देखकर खुश हो रहा होता है और जैसी वो जागती है तो फिर उसे पूछती है कि बताओ तुम अब उस वेवे से शादी करोगे कि नहीं। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं तो अब उसका फ्रेंड भी नहीं हूँ और मैंने उसे अभी भी लॉकर रूम में कैद करके रखा हूँ। तो फिर एनी इस बात पर गुस्सा होने लगती है और ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अगर विवे से शादी कर लिया तो मेरे डैड वो 40% शेयर पे ऐसे ही गिव अप कर देंगे, और वो तुम्हें लगता है कि वो लॉ के हिसाब से रूल फॉलो करने वाले। एनी कहती है कि जब तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है तो फिर छोड़ो इस बात को, और वोट कर जाने लगती है। तो फिर ये इसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम मुझे सब बताओगी कि तुम ये सब क्यों कर रही हो तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा। एनी कहती है कि तुम पहले विल हासिल करके बताओ फिर मुझसे इस बारे में बात करना। ये बोलकर वो चली जाती है और जी सोचता है कि मैं तुम्हारा दिल जीत के रहूँगा। और फिर सुबह होने के बाद असिस्टेंट बेबी को छोड़ देता है और ये यहाँ से जाते हुए बहुत ही गुस्सा होती है कि मेरी बेइज्जती हुई है, मैं बदला लेके रहूँगी। तभी इतने में फिर वो देखती है कि असिस्टेंट से वही मिस्टर जाओ बात कर रहा है। ये सोचती है कि ये है कौन। फिर ये तुरंत ही उस मिस्टर जाओ को अपने गार्ड्स के ज़रिए पकड़वा कर अपने घर ले आती है और उसे इस बारे में बताती है कि वो जी की फियांसी है। तो फिर ये इसे भी सब बता देता है कि वो जी की मॉम का लॉयर है और वो उसे 40% शेयर की वो विल देने के लिए आया है जो कि उसकी मॉम ने उसके नाम करके गई है। फिर ये विल देखने के बाद ये बहुत ही खुश हो जाती है और फिर समझ जाती है कि अब उसे क्या करना होगा। वो तुरंत ही मिस्टर शैन को कॉल करके उन्हें बाहर मिलने के लिए बुलाती है। और फिर हम देखते हैं कि ये लॉयर मिस्टर जाओ यहाँ पर जी के पास आता है और उसे कहता है कि मिस्टर जी जैसा आपने कहा था मैंने उसे वैसे ही सब बताया हूँ और आपके कहने पर मैंने उसे फेक विल के पेपर्स दे दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ मिस्टर शैन से मिलने जाती है
और उन्हें ये विल के पेपर्स दिखा दिए। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये कैसे मिला। तो फिर वो बताती है कि मुझे मिस्टर जाओ मिल गया है, और अगर आपको असली वाले पेपर्स चाहिए और वो मिस्टर जाओ भी चाहिए तो फिर आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरा काम करेंगे तो फिर मैं बदले में उसे दे दूंगी। मिस्टर शेन रेडी होते हैं तो फिर ये बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप उस एनी से शादी करो और अपनी और उसकी शादी की न्यूज़ के बारे में सबसे पहले अनाउंस करो। अभी मिस्टर शेन की मिस्ट्रेस ये सुन लेती है और जैसे यहाँ से वे बाहर निकलने लगती है तो वो अपने गार्ड से बताती है कि वो ये सब जी से बदला लेने के लिए कर रही है ताकि उसे अच्छे से सफ़र करवा सके जैसे उसने उसकी बेइज्जती करा था। एनी ऊपर से उसे जाते हुए देख रही होती है और तभी यहाँ एनी के रूम में मिस्टर शेन की मिस्ट्रेस आ जाती है और उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। तो एनी उसका हाथ रोकती है और मिस्ट्रेस को चिल्लाती है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाह रही थी। तो फिर मिस्टर शेन की मिस्ट्रेस इसे कहती है कि तुम्हारे पास आखिर मिस्टर शेन की वाइफ की विल कैसे आई और तुमने सोची भी कैसे कि तुम उस विल का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर शेन से शादी करोगी। मैं तुम्हें उनसे शादी करने नहीं दूंगी। तो फिर एनी फिर से इसका हाथ रोकती है और मन में सोचती है कि आखिर वो वेवे मिस्टर शेन के पास क्यों चली गई और उसने ऐसी क्यों शर्त रखी कि मैं उससे शादी करूं। फिर ये समझ जाती है कि ज़रूर इसके पीछे जी का हाथ है। ये सोचती है कि उसने अच्छा ही किया है, इससे मुझे फ़ायदा है। फिर यहाँ पर मिस्ट्रेस तो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी और मिस्टर शेन की शादी तुड़वा के रहूँगी और ये शादी होने नहीं दूंगी। तो एनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जिसका कोई यूज़ ही नहीं है तुम कुछ कर पाओगी। तुम बस एक ओल्ड वुमेन हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकती और अब तो मैं मिस्टर शेन की वाइफ बनने वाली हूँ। तो फिर कहती है कि तुम सच में मिस्टर शेन से शादी करना चाहती हो। तो एनी कहती है कि इतना अच्छा ऑफर मैं क्यों रिजेक्ट करूंगी। और फिर वो इससे अपने रूम से बाहर निकलवा देती है और फिर एनी जी को कॉल करती है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। एनी कहती है कि ये बताओ कि क्या तुमने वेवे को वो विल दिए हुए। तो ये बताता है कि वो फेक पेपर्स हैं और देखो अब तो मुझे वेवे से शादी भी नहीं करना पड़ेगा और मुझे शेयर्स भी मिल जाएंगे। फिर एनी जी से बात करने के बाद कॉल रखती है और बहुत ही खुश होने लगती है कि उसकी वजह से मुझे एक नए प्लान का आइडिया मिला है। फिर जैसे ही एनी यहाँ से दरवाज़ा खोलती है तो जी यहाँ पर पहुँच जाता है और एनी से कहता है कि तुमने मुझे कॉल पे क्या कहा था कि हम दोनों अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे, ऐसा दोबारा मत बोलना। और फिर जी उसे किस करने लगता है और फिर एनी यहाँ से सीधा मिस्टर शेन से मिलने जाती है और पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो फिर मिस्टर शेन कहते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम कभी मेरे से शादी करना चाहोगी और मेरी वाइफ की पोजीशन चाहोगी। एनी कहती है कि बॉस मैं तो बस आपके लिए काम करती हूँ। तो फिर वो तुरंत ही उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ कि हम दोनों की शादी होने वाली है और डेट डिसाइड हो चुकी है तो तुम मना नहीं कर सकती। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे बाहर भेज देता है। फिर एनी जैसी बाहर निकलती है तो वो उस मिस्ट्रेस को वो नेकलेस दिखाने लगती है। ये मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है कि आखिर मिस्टर शेन ने ये कीमती नेकलेस तुम्हें क्यों दिया। तो फिर ये बताती है क्योंकि मैं उनकी वाइफ बनने वाली हूँ इसलिए। तो फिर मिस्ट्रेस को गुस्सा आता है और वो इसे मारने जाती है तो एनी उसे रोकने लगती है और जल्दी से मिस्टर शेन को आवाज़ देती है कि देखो ना आपकी ये मिस्ट्रेस मुझे मार रही है। तभी जल्दी से मिस्टर शेन आकर एनी की साइड लेते हैं और इस मिस्ट्रेस को मार के चिल्लाते हैं कि तुम इन बीच में मत आओ। तो फिर ये मिस्ट्रेस कहती है कि तुमने तो मुझसे भी शादी नहीं करी, तुम इससे कैसे कर सकते हो। तो ये कहता है कि अब तुम बहुत ही ओल्ड हो चुकी हो और तुमसे तो मैं कभी करूँगा भी नहीं। और फिर मिस्टर शेन एनी को समझाने लगते हैं कि देखो अगर तुम मेरी वाइफ बनोगी ना तो फिर तुम्हारे पास पावर होगी और तुम्हें कोई बुरी नहीं कर पाएगा। तो फिर ये मिस्ट्रेस कहने लगती है कि मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करने दूंगी। तो फिर मिस्टर शेन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी इस मिस्ट्रेस को रूम में लेकर जाते हैं और उसे खूब मारने लगते हैं। बाहर से एनी ये मार खाने की आवाज़ सुनकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे अभी आगे इन लोग के साथ और बुरा होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एनी यहाँ जब बैठी होती है तो उसके पास जी आता है और उसे उसकी शादी की न्यूज़ का फ़ोटो दिखाकर पूछता है कि ये क्या है, तुम मेरे डैड से शादी करने जा रही हो। देखो मैंने बताया था ना कि मेरे प्लान के हिसाब से मुझे विवी से भी शादी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मुझे मेरे शेयर्स भी मिल जाएंगे। तो आखिर तुम ये सारा क्या कर रही हो। एनी कहती है कि ये तुम्हारा प्लान है मेरा नहीं। तो जी कहता है कि यानी तुम सच में मेरे डैड से शादी करके मेरी स्टेप मदर बनना चाह रही हो। तभी इतने में एनी देखती है कि बाहर से वेवे खड़े होकर इन लोग की बातें सुन रही है। तो ये जल्दी से जी को हक करते हुए रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तुम्हारे डैड से शादी करनी ही पड़ रही है। तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उस शादी को तोड़ने में। तो ये कहती है कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करो तुम शादी वाले दिन मुझे भगा के लेके जाओ, क्या तुम ऐसा करोगे। तो फिर जी मान जाता है कि हाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। वेवी ये सुनकर खुश होकर चली जाती है और एनी जानबूझ के उसे ये सब सुना रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि एनी अपने प्लान के हिसाब से नेकलेस खरीदने के लिए जाती है
और वहाँ पर वो मिस्ट्रेस की बेइज्जती करती है और जो नेकलेस वो चूज़ कर रही होती है वही वो खरीद लेती है और कहती है कि अब मैं मिस्टर शेन की वाइफ बनने जा रही हूँ और सारी महंगी चीज़ों पर मेरा हक होगा, और उसके सामने ही वो खरीद लेती है। तो मिस्ट्रेस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी फ्रेंड्स के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। फिर एनी और जी के डैड की शादी वाला दिन आ जाता है और यहाँ एनी जब ड्रेसिंग रूम में होती है तो उसके पास जी पहुँच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें भगा ले जाने के लिए आया गया हूँ। पर तभी एनी उसे बताती है कि मेरी एक इम्पॉर्टेंट फाइल मिस्टर शेन के स्टडी रूम में है, तो पहले मुझे उसे लेकर आना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जी से कहता है कि तुम यहीं पढ़ रहो, मैं लेकर आता हूँ। तो एनी से बताती है कि ठीक है, फिर वो लॉकर में रखा है, जाओ लेकर आओ। और उसके जाते ही ये खुश हो जाती है और तुरंत यहाँ पर वो चेयर गिराने लगती है और मिस्टर शेन को कॉल करके एक्टिंग करते हुए उसे कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आओ, ये मुझे मारना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्ट्रेस यहाँ लॉकर रूम में से विल पेपर चुराने के लिए आई होती है ताकि फिर वो एनी और मिस्टर शेन की शादी को रुकवा सके। पर तभी इतने में यहाँ पर जी पहुँच जाता है और वो कहता है कि लाओ वो मुझे दो। तभी इतने में हम देखते हैं कि एनी यहाँ लाइट कट कर देती है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। तो फिर मिस्टर शेन यहाँ पर आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और तभी एनी यहाँ पर चुपके से उनके ऊपर हाथ मार के उन्हें बेहोश कर देती है। और फिर वे यहाँ दूसरे रूम में होती है और वो सोचती है कि अचानक से लाइट क्यों चली गई। वो अपने गार्ड्स को कहती है कि जाओ देखो, ज़रूर जियो और एनी के बीच में जो अफेयर चल रहा होगा ना, पता करो। फिर इसके गार्ड जाते हैं और ये लोग जाकर मिस्टर शेन को गोनी में डाल के लेके जाते हैं और एनी खुश होती है कि वेवे अब अपना मज़ा खुद चखेगी। गार्ड्स यहाँ पर इस गोनी को वेवे के रूम में ले आते हैं और बताते हैं कि उन लोगों ने ड्रग पहले से अंदर डाल के रखे थे। फिर ये गार्ड्स को बाहर भेज देती है और इसे जी समझ कर कहने लगती है कि अब तक मैंने इतने सारे मैन के साथ एंजॉय करी हूँ और सिर्फ तुम ही थे जो मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता है। फिर ये यहाँ अपना और उसका वीडियो बनाने के लिए कैमरा चालू करती है और फिर जब उस गोनी के अंदर से मिस्टर शेन बाहर निकलता है तो फिर ये शॉक होती है। और फिर मिस्टर शेन तो यहाँ पे ड्रग की वजह से नशे में होता है तो वो उसे हैरेस करने लग जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शेन मिस्ट्रेस को बेहोश करके उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले लेता है और तभी इतने में यहाँ पर एनी पहुँच जाती है और कहती है कि चलो चलते हैं यहाँ से। पर तभी इतने में यहाँ पर सारी पब्लिक पहुँच जाते हैं मिस्टर शेन को ढूंढते हुए और इतने में लाइट आ जाती है। एनी जल्दी से सभी को बताने लगती है कि ये मिस्ट्रेस मिस्टर शेन का ये बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ख़राब करना चाहती थी, पर तभी टाइम पर जिया पर आ गया और उसने उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। तो फिर ये सभी लोग मान लेते हैं और कहते हैं कि वैसे मिस्टर शेन कहाँ है। फिर एनी भी सभी के साथ मिलकर मिस्टर शेन को ढूंढने के लिए जाते हैं और जैसे ये लोग रूम में पहुंचते हैं तो देख लेते हैं कि कैसे वो वेवे के साथ यहाँ नाइट स्पेंड कर चुके हैं। फिर ये न्यूज़ बन जाती है और इसके बाद एनी इन सब चीज़ों में मिस्ट्रेस को फंसा देती है और मिस्टर शेन को लगता है कि इसी ने ही उन्हें बेहोश करी थी। फिर वो अपनी मिस्ट्रेस को मारने लगते हैं और तभी यहाँ पर एनी भी मिस्टर शेन से कह देती है कि अब आपने मिस वेवे के साथ नाइट स्पेंड करो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, इतने सारे लोगों ने ये देख लिए। मिस्टर शेन इसके लिए मान जाते हैं और वो मिस्ट्रेस के ऊपर ही बहुत ही गुस्सा होते हैं कि इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे ही एनी अपने रूम में आती है तो जिया पर पहुँच जाता है और कहता है कि सच में तुम बहुत ही चालाक हो, तुमने सभी के साथ साथ मुझे भी उल्लू बना दी, यानी तुम मेरे साथ भागना ही नहीं चाहती थी और ये सब बस तुम्हारा ड्रामा था। तो एनी इसके लिए हाँ बोलती है तो फिर ये कहता है कि सच में तुम बहुत ही परफेक्ट एक्टिंग करती हो। जी पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता था कि वेवी मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए वहाँ पर आने वाली है और तुम उसकी जगह मेरे डैड को भेजोगी। तो फिर ये बताती है कि उसने हम दोनों की बातें सुनने की कोशिश करी थी तो मैंने जानबूझ के उसे बातें सुनाई थी। फिर जी काफ़ी अपसेट हो जाता है कि यानी तुम बस मेरा यूज़ करती आ रही थी और तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल नहीं पड़ी थी। देखो मैंने तो टिकट्स भी लेके रखा था, मैं इतना खुश था कि तुम मेरे साथ जाने वाली हो। ये कहती है कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी और रोने लगती है, पर जी फिर भी नहीं मानता और कहता है कि अच्छा होगा कि हम दोबारा कभी ना मिले, ऐसा बोल करके चला जाता है। पर फिर भी यहाँ एनी सोचती है कि वो इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती, अभी तो इसका उसे और यूज़ करना है, इसके बिना अभी प्लान पूरा नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि जी बहुत ही अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी एनी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे बताती है कि मिस्टर शेन ने उसे अब्रॉड भेजने के लिए बोल दिए, तो फिर वो जाने वाली है, इसलिए वो लास्ट इससे गुड बाय करने के लिए आई है। और फिर वो इसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है और कहती है कि गुड बाय, अब मैं जा रही हूँ। और वो सोचती है कि ये ऐसे जानबूझ के कर रही है कि वो उसके पीछे है। फिर हम देखते हैं कि जैसी एनी यहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि मिस्ट्रेस उसका पीछा कर रही है, तो फिर वो उसे अपने पीछे लगवा कर उसे खंडर वाली जगह पे लेकर जाती है और उसे जिंदा ही गाड़ देती है और उसे सब बता भी देती है कि वो वही वाली बच्ची है जिसकी मॉम डैड को उससे मारी थी। मिस्ट्रेस उसे काफ़ी माफ़ी भी मांगती है पर एनी इसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर हम देखते हैं कि वो जाती है मिस्टर शेन के पास और उन्हें समझाती है कि उनकी इमेज पूरी ख़राब हो चुकी है क्योंकि उन्होंने वेवे के साथ नाइट स्पेंड कर लिए थे, तो अब उन्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। फिर वेवे भी सोचती है कि उसे अपना बदला लेना है तो वो भी मिस्टर शेन से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है।
और फिर जब शादी वाला दिन आता है तो वेवे ने पहले से ही मिस्ट्रेस को यहाँ बुला के रखी होती है क्योंकि उसने उस दिन उसकी जान बचा ली थी। फिर ये मिस्ट्रेस सभी के सामने मिस्टर शेन को सब बता देती है कि ये वही बच्ची है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एनी भी इन दोनों की सारी पोल सभी के सामने खोल देती है। मिस्टर शेन बहुत ही गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर जी की मदद से एनी उसके डैड के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर पाती है। और एनी पहले से ही मिस्ट्रेस को घर से निकलवा कर उसे सजा दिलवा चुकी होती है और मिस्टर शेन को जेल भिजवा देती है। ऐसे वो दोनों से ही बदला ले लेती है और फिर जी का यूज़ करने के बाद अब वो सोचती है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए उसे छोड़कर क्योंकि मैं उसे डिजर्व नहीं करती। पर तभी जी यहाँ पर पहुँच जाता है और एनी को रोक लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। फिर वो उसे किस करने लगता है और एनी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम अपने दुश्मन के बेटे से प्यार करते या फिर अपना बदला लेते। मैंने भी वही करी हूँ, अपना बदला लियो। तो जी कहता है कि लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका है और देखो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरे डैड से बदला लेने के लिए बस मेरा यूज़ करी थी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। तो फिर एनी भी अपना लव कन्फेस करती है और फिर दोनों ही साथ नाइट स्पेंड करते हैं। पर फिर जब जी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एनी यहाँ पर है ही नहीं और उसे पता लगता है कि वो उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई। ये तुरंत यहाँ से जाने के लिए निकलता है और सोच लेता है कि वो एनी को अपने से दूर कभी नहीं जाने देगा। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।